हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले कई वीडियो में जो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस हमने किया और उसमें जो है हमने कोर्स सिव एनालिसिस, फाइल सिव एनालिसिस और सेगमेंटेशन मेथड से जो है पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड से जो है हमने कणों की साइज ज्ञात की डी और फाइनल परसेंटेज ज्ञात किया जो है एन। तो ये ज्ञात किया हमने और ये जो कणों की साइज डी है और जो फाइनल परसेंटेज एन है, इसकी सहायता से हम लोग कणों की साइज और फाइनल परसेंटेज के बीच में जो है एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और इस प्लॉट की सहायता से इस जो ग्राफ में जो कर्व मिलेगा उसकी सहायता से हमें जो है सॉइल जो होती है उसके बारे में जो है बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं जिनका यूज हम जो है करते हैं। ठीक है, तो हमने जो है जब सिव एनालिसिस करा तो सिव एनालिसिस को जो है हमने 75 माइक्रोन से अगर सॉइल के कण बड़े थे तो उसके लिए हमने सिव एनालिसिस करी और 75 माइक्रोन से अगर सॉइल के कण जो है छोटे थे तो उसके लिए हमने सेडिमेंटेशन एनालिसिस करी। ठीक है, तो इन जो भी हमने एनालिसिस करा कोर्स सिव एनालिसिस या सेडिमेंटेशन एनालिसिस, तो इसकी सहायता से हमने जो कणों की साइज और फाइनल परसेंटेज जो हमें मिला उसके बीच में हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसके जो कर्व मिलेगा उससे हमें जानकारियां मिलेगी। ठीक है ना, तो हमने दोनों के लिए की, लेकिन ये जो हमारा हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे और जो कर्व मिलेगा उसका यूज हम लोग मुख्य रूप से जो है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए ही करते हैं। ठीक है, 75 माइक्रोन से जो छोटे कण थे उसके लिए भी तो हमने ग्राफ निकाला, सब कुछ निकाला, लेकिन उसका यूज हम लोग ज्यादा नहीं करते। हम लोग कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए जो है जो ग्राफ मिलेगा उसका जो है हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व मिलेगा उसका यूज जो है हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। ठीक, तो अब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्या होती है और फाइन ग्रेन्ड सॉइल क्या होती है? देखो, जब हम सॉइल कहते हैं तो सॉइल कहने का मतलब तो हम यही समझते हैं कि जो हमारी खेतों में मिट्टी है वही क्या है, सॉइल है। ठीक है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में जब हम लोग सॉइल कहते हैं तो सॉइल कहने का मतलब हम सॉइल के जो है कणों के आधार पे हम बांटते हैं, ये हमारी सॉइल है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या साइज होता है। तो अगर कणों की साइज 80 mm से लेकर के और 4.75 mm तक के बीच है तो ये होता है ग्रेवल। ठीक है, इसे हम ग्रेवल कहते हैं। अगर कणों की साइज 4.75 mm से लेकर के और 0.075 mm और इसी को हम लोग कहते हैं 75 माइक्रोन, तो ये होता है हमारा सैंड। ठीक है, अगर कणों की साइज जो है 0.075 mm से लेकर के और 0.002 mm के बीच में है तो ये होता है सिल्ट। ठीक है, और अगर कणों की साइज जो है 0.002 mm से अगर छोटी है तो वो होता है क्ले। ठीक है ना, तो ये जो है ये जो सारा कुछ है ये क्या है, सॉइल है। ठीक है, सैंड है, हम लोग सैंड बालू गिराते हैं घर बनाने के लिए, तो जो सैंड है वो इसमें जो है सॉइल की कैटेगरी में हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो क्ले, सिल्ट, सैंड और ये ग्रेवल ये सारे के सारे जो है सॉइल के अंतर्गत आते हैं। अब इनका नाम जो है केवल इनकी साइज के आधार पर रखा गया है। अगर कणों की साइज इतने से इतने के बीच में है तो ये ग्रेवल हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, सिल्ट हो जाएगा और क्ले हो जाएगा। तो हमारा मुद्दा ये नहीं है कि ये क्या है। ठीक है, तो आपको जानने को मिला होगा। देखो, तो ये जो दोनों है ना, सैंड, ये जो सैंड और ग्रेवल और सैंड है इसको हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कहते हैं। ठीक है, COARSE, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ठीक, और ये जो सिल्ट और क्ले है इसे हम फाइन ग्रेन्ड सॉइल कहते हैं, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ठीक, देखो ये जो कोर्स लिखा है COARSE, कोर्स का मतलब होता है मोटा और फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म या महीन, और ग्रेन का मतलब होता है हिंदी में कण और इसका मतलब होता है मोटा, और सॉइल का मतलब तो आप जानते ही हो मृदा होता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है महीन या सूक्ष्म। ठीक है ना, तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कहने का मतलब कि मोटे कणों वाली सॉइल और फाइन ग्रेन्ड सॉइल कहने का मतलब कि महीन कणों वाली सॉइल। तो हम लोग जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हमें मिलेगा, जो हमने
कणों की साइज और फाइनल परसेंटेज जो हमने ज्ञात किया है, उससे जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व मिलेगा वो हम मुख्य रूप से कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए करते हैं, यानी कि ग्रेवल के लिए और सैंड के लिए। इसके लिए जो है ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको समझ में आ गई। अब देखो इस साइज के चक्कर में मत पड़ना, इसको चाहे तो आप अभी अपने नोट्स में लिख लेगा, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल तो वहां पे जो है इसको पूरी अच्छी तरीके से लिखेंगे। अब देखो ग्रेवल में भी इसको 2 भाग में बांटा जाता है, सैंड में भी इसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, कोर्स ग्रेन सैंड, फाइन ग्रेन सैंड, मीडियम ग्रेन सैंड, ठीक है, मीडियम सैंड। तो इसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। इसको तो मैंने अभी आपको बता दिया समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो हमें जो मिला है, हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे इस पे हम कणों की साइज जो है लिखेंगे, ठीक है, साइज। मान लो कणों की साइज को हम डी से डिनोट कर रहे हैं और ये क्या होगा, लॉग स्केल पे होगा, ठीक है ना, लॉग स्केल। अभी बताते हैं क्यों लॉग स्केल पे। और ये क्या होगा, फाइनल परसेंटेज होगा, ठीक है। फाइनल परसेंटेज का मतलब कि अगर कोई, जैसे हम लोग ये सीव रखते हैं, सीव मतलब चालनी होता है, तो ये मान लो 4.75 mm की सीव है, तो इससे जो है मान लो कि अब ये तो साइज फिक्स है ना, तो हमने मान लो कि हमने 100 ग्राम सॉइल सैंपल लिया, तो 100 ग्राम सॉइल सैंपल में से 100 ग्राम सॉइल सैंपल में से कुछ कण जो है इससे छोटे होंगे और कुछ कण जो है इससे बड़े होंगे, है कि नहीं। तो मान लो कि इससे जो है जो छोटे कण थे वो 60% जो है नीचे चले जाए। 60% किसकी तुलना में, 60% कहने का मतलब कि 100 ग्राम का 60% कितना होगा, 60 ग्राम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे mm लिखा है यार, यहाँ पे ग्राम लिखना है। तो 60 ग्राम कण नीचे चले गए, तो ये क्या हो गया, साइज है, ये सीप की साइज है, यानी कि ऐसी साइज, मान लो सीप की साइज है डी, तो ये क्या है, ऐसी साइज है जिससे जो है छोटे कण जो है कितने हैं, 60% है, यानी कि 60 ग्राम, ठीक है ना। 60 ग्राम इस 100 ग्राम पे कितना हो जाएगा, 60%। तो इसको हम लिखते हैं D60, समझ रहे हो ना, मतलब ऐसी साइज जिससे जो है छोटे कण जो है इतना परसेंटेज है। तो वही यहाँ पे जो इस एक्सिस पे लिखते हैं वो हम परसेंटेज लिखते हैं, ठीक है, फाइनल परसेंटेज 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो वाई एक्सिस पे हम लोग फाइनल परसेंटेज लिखते हैं और इस पे जो है साइज लिखा जाता है, ठीक है। हमने ये सब ज्ञात कर लिया है, इसको कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखो हमने शुरू में भी आपको बताया था कि इसको हम लोग जो है लॉग स्केल पे जो है प्लॉट करते हैं, ठीक है, लॉग स्केल पे। तो लॉग स्केल पे क्यों हम लोग प्लॉट करते हैं, क्योंकि देखो अगर हम ये हमने जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने एनालिसिस किया है, तो उसमें जो है कणों की रेंज देखो, ग्रेवल के लिए अगर हम करेंगे तो 80 mm से 4.75 mm के बीच में है। सैंड के लिए अगर हम लोग करते हैं तो 4.75 से 0.075 के बीच में है, ठीक है। अगर हम सिल्ट के लिए करते हैं तो इसमें जो है इतना रेंज है। तो देखो हमने तो कहा कि इसका यूज हम ज्यादा करते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि इसका यूज करते ही नहीं है, इसका भी यूज होता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन हमें जो पढ़ना है हमें ये वाला पढ़ना है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेटर ले लेते हैं। अब देखो ये जो 80 mm है और 4.75 mm है, तो 80/4.75 के बीच में अगर भाग दोगे तो कितना आएगा, 80/4.75 mm अगर कर रहे हैं तो 16.8 आ रहा है, यानी कि 4.7 और इसके बीच में जो है ये 16.8 गुने का अंतर है। मतलब 80 mm जो है 4.75 से 16.8 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर 4.75, ठीक है, और अपन 0.075 mm अगर हम इन दोनों को भाग देते हैं तो देखो क्या आएगा, 4.75/0.075, तो ये जो है 63.33 गुना जो है ज्यादा आ रहा है।
मतलब कि इसकी जो रेंज है वो बढ़ती जाएगी। अगर इसमें करोगे तो ये भी जो है ज्यादा आएगा, है ना। तो मतलब 63 गुना ज्यादा आ रहा है, कोई 16 गुना ज्यादा आ रहा है। तो अब बताओ ये क्या है। यहाँ पे ये जो कण है उनकी साइज है। तो यहाँ पे अगर हम साइज लिखेंगे, मान लो कि हम लोग साइज कैसे लिखते हैं, हम लोग तो एक स्केल मानते हैं ना। हम लोग एक स्केल मानते हैं कि मान लो कि 1 मीटर बराबर 1 mm, 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बताओ अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अगर मान लो 10 मीटर की लाइन है तो उसको एक कांस्टेंट मान के ही ड्रॉ करेंगे। तो 10 मीटर का हमें मान लो कि एक रेखा है, उसको हमने स्केल माना कि 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हमें 10 सेंटीमीटर तक यहाँ तक खींचना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वो क्या है, आसान है। लेकिन इसमें क्या है, ये 16 गुना ज्यादा है, ये 63 गुना ज्यादा है, और इसमें करोगे तो ये और भी ज्यादा आएगा। तो इसको इतना गुना ज्यादा है तो इस लाइन पे जो है प्लॉट करना जो है मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल है ना। लाइन पे अब इतनी लंबी रेखा खींचो फिर उसको उसमें प्लॉट करो, तो ये जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उसको हम लोग लॉग स्केल पे प्लॉट करते हैं। अगर इसी को 80 mm को अगर आप कैलकुलेटर में log 80 अपान इसी को अगर आप log 4.75 अगर कर दोगे तो वो जो है 2.8 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा लॉग स्केल पे अगर कर दोगे तो 2.8। तो देखो बिना लॉग स्केल की ये 16 गुना ज्यादा था, और लॉग स्केल पे जब हमने कर दिया तो 2.8 गुना जो है हो गया। मतलब कि इसकी रेंज जो है, इनके बीच में जो अंतर था वो कम हो गया। तो जो हम इस ग्राफ पे जो हम लोग इतनी दूरी तक प्लॉट करते हैं, अब वो इतनी ही दूरी में जो है हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग लॉग स्केल का इस्तेमाल करते हैं और कोई बात नहीं है। देखो लॉग एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत बड़े रेंज के कोई भी संख्या हो उसको जो है कंप्रेस करके छोटे में कर देता है। इसीलिए हम लोग जो है लॉग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखो, अब हम इस पे जो प्लॉट करते हैं हम लोग, ये साइज है और ये फाइनल परसेंटेज है। तो जब हम इस पे प्लॉट करते हैं तो इस साइड में जो है कणों की साइज जो है बढ़ती है, ठीक है। कोर्सर को मतलब कि बढ़ना, इस साइड में कणों की साइज जो है बढ़ती है, मतलब कि कण जो है मोटे होते जाते हैं, और इस साइड में जो है कण जो है फाइनल होते जाते हैं। कणों की साइज जो है फाइनल होती जाती है, फाइनल मतलब कि महीन होते जाते हैं। तो इस रेखा पर अगर हम इधर जा रहे हैं तो कणों की साइज बड़ी होगी, यानी कि कण जो है मोटे कण प्राप्त होंगे। अगर हम इधर आएंगे तो वो जो है महीन कण प्राप्त होंगे। अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, मान लो ग्रेवल को हमने एनालाइज किया और उसको उस पर प्लॉट करेंगे तो 4.75 इधर रहेगा और 80 mm जो है इधर रहेगा। तो हम लोग इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कणों की साइज जो है बढ़ रही है, और इधर आएंगे तो कणों की साइज क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, चलो अब इसको रहने देते हैं। अब देखो हमने जो भी कणों की साइज ज्ञात करी है और जो भी हमें फाइनल परसेंटेज मिला है उसके बीच में जो है एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो देखो हमने हाइड्रोमीटर मेथड में भी और सीव एनालिसिस में भी कणों की साइज जो है, मान लो कि कणों की साइज कुछ थी, कणों की साइज डी थी, तो उससे संबंधित हमें क्या मिला था, एक फाइनल परसेंटेज मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे कणों की साइज डी और फाइनल परसेंटेज डी, ये तो ये जहाँ पे कट करते हैं उसको हम लोग मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने सीव एनालिसिस करी थी, तो उसमें सैंड और ग्रेवल होंगे, है कि नहीं। तो कण जो है इनके ये दोनों होंगे, सैंड और ग्रेवल के कण। तो हम इस पे अगर प्लॉट करेंगे, मान लो कि कणों की साइज कुछ है तो फाइनल परसेंटेज का कुछ है, कणों की साइज कुछ है तो फाइनल परसेंटेज कुछ है। तो ये जो है ऐसे करते हैं, तो ये जहाँ पे दोनों कट करते हैं वहां पे हमें एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। इसी तरह से साइज और फाइनल परसेंटेज के बीच में जो है ऐसे हमें जो है पॉइंट मिलता है। ये जो है कुछ भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि जो हम बना रहे हैं वैसा ही मिलेगा, ये कुछ भी मिल सकता है। अब इन्हीं पॉइंटों को क्या करते हैं कि ऐसे जो है
एक लाइन में जो है मिला देते हैं। तो ये जो रेखा मिलती है इसी रेखा को हम लोग कहते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं पीएसडी, पीएसडी कर्व कहते हैं, या इसी को ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं जीएसडी, जीएसडी कर्व, ठीक है ना। चलो मैं इसे अच्छे तरीके से दिखा दूंगा, अभी तो केवल बताने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ हम लोग करते हैं, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, तो हमें जो कर्व की साइज मिली है और जो हमें फाइनल परसेंटेज मिला है, तो उसके बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो है हर सॉइल के लिए मतलब कि जो लाइन मिलेगी हमें एक ही मिलेगी। फील्ड में अगर हम जाएंगे, निकलेंगे घर, अपने घर से बाहर हम निकलेंगे तो इंडिया में ही अगर हम अलग अलग एरिया में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार की सॉइल है, ठीक है, और अलग अलग प्रकार की सॉइल है तो वहाँ के जो कण हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। अब इंडिया में तो रहना सभी को है, सभी को घर बनाना है, सभी हर जगह यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, है कि नहीं। तो उसको तो वहीं पे बनाना है, तो वहाँ की सॉइल जो है अलग होगी, कहीं और की सॉइल कहीं अलग होगी। तो ये जो हमारा कर्व मिलेगा वो भी क्या होगा, अलग अलग जगह के अनुसार, अलग अलग मिट्टी के अनुसार क्या होगा कि वो भी अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। तो हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो हमें यहाँ से सीधे सीधे कई सारी जानकारियां मिलेगी। मान लो कि हमने जब ग्राफ प्लॉट किया तो हमें जो है कोई ऐसा कर्व मिल गया, ठीक है, हमें ऐसा कर्व मिल रहा है। तो ये कर्व क्या बता रहा है, हम जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमें ऐसा कर्व मिल गया। तो ये ग्राफ देख करके हम क्या पता लगा रहे हैं, इसमें देखो तो सभी साइज के जो है कण उपस्थित हैं, है कि नहीं। पूरा यहां से लेके यहां तक जो है सभी साइज के कण क्या है, उपस्थित हैं, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसका फाइनल परसेंटेज 0 से शुरू हो, यहाँ से हमें ऐसा भी मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है। तो इसमें भी जहां तक ये कर्व है वहां तक तो सभी साइज के जो है कर्व मिल रहे हैं। हमें ऐसा भी कर्व मिल सकता है, ठीक है, हमें जो है ऐसा भी कर्व मिल सकता है, ठीक है ना, हमें ऐसा भी कर्व मिल सकता है। तो जैसी सॉइल होगी वैसा हमें कर्व प्राप्त होगा। तो देखो अब इस कर्व को देख करके हम लोग क्या बता सकते हैं, ठीक है। इस कर्व को मैं थोड़ा सा एक बार मॉडिफाई कर देता हूं, ठीक है ना, चलो ठीक है। तो इस कर्व को देख करके हमें जो है क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो देखो अगर हम इसकी बात करें, ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया और ये वाला 5 हो गया। तो अगर हम लोग 1 नंबर कर्व की बात करेंगे तो देखो 1 नंबर कर्व में जो है हर साइज के कण जो है उपस्थित हैं, हर साइज के कण क्या है, उपस्थित है, ठीक। अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो दो वाला भी जहां तक है वहां तक जो है हर साइज के कण जो है उपस्थित है, ठीक है ना। फाइनल परसेंटेज तो इस पे लिखा रहेगा, तो हमें ज्यादा फाइनल परसेंटेज से मतलब नहीं। अभी देखो कर्व से, साइज से, तो यहाँ भी जहां तक है वहां तक तो सभी साइज के कण लगभग उपस्थित हैं, ठीक। अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कण हैं, लेकिन यहाँ के बाद से देखो, यहाँ के बाद से और ये यहाँ के बाद से, तो इतने में ही पूरा ये जो है पीक एकदम चला जा रहा है, ठीक है ना, इतने में ही पीक चला जा रहा है। फिर हम इस वाले की बात करते हैं, ये 4 नंबर की। तो इसमें देखो क्या है, यहां से लेकर के और यहां तक मतलब फाइनल परसेंटेज इतने से इतने तक बढ़ने के बीच में ही ये पूरा यहां तक आ जा रहा है, ठीक है, यहां तक, ठीक है ना।
थोड़ा सा ध्यान से देखना, नहीं तो मैं कहाँ कहाँ लिखूंगा वो समझ में नहीं आएगा। फिर ये 5वें नंबर वाले कर्व में हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक तो ठीक है, मान लो सभी साइज के कर्व उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है और इसके बाद से सीधे जो है ऊपर की तरफ जो है कर्व मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है कर्व हमें मिल रहे हैं। अब देखो, हम आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा तो वहां पे जो है, या पीछे जब शुरू किया था हमने तो वहां पे भी मैंने बताया था, हम लोग लिखते हैं D10, D30, D60, ठीक है ना। तो हम लोग अलग अलग जगह की सॉइल का जब एनालाइज करेंगे तो वहाँ की जो सॉइल होगी, मान लो कि हम ऐसी जगह चले गए जहाँ पे जो है पूरा सैंड ही सैंड है, तो वहाँ तो केवल सैंड ही है ना, तो जो सैंड है वहाँ तो जो सैंड है वो भी क्या है, जो सैंड के कण होंगे उनकी भी साइज होगी। फिर हम कहीं ऐसे जगह चले गए जहाँ पे सैंड भी है, सिल्ट भी है, क्ले भी है, तो वहाँ पे हर साइज के कण होंगे, है कि नहीं। तो ये जो कणों की साइज है वो अलग अलग जगह के आधार पे अलग अलग वो बदलेगी। अलग अलग सॉइल, जैसी जैसी सॉइल होगी वैसी वैसी ही कणों की साइज जो है बदलती जाएगी। लेकिन ये जो फाइनल परसेंटेज है 10, 30 और 60, ठीक है ना। अभी मैंने आपको समझाया D60 लिख करके कि D कोई ऐसी साइज है जिसका फाइनल परसेंटेज क्या है, 60 है, यानी कि ऐसी साइज, वो जो साइज थी 4.75 mm थी, उससे जो है 60% कण क्या है, छोटे हैं। तो ये D भी कोई ऐसी साइज है कण की जिससे 10% क्या है, कण छोटे हैं। D30 क्या है, D30 जो है ऐसी साइज है जिससे 30% कण जो है छोटे हैं। उसी तरीके से ये D60 ऐसी साइज है जिससे 60% कण क्या है, छोटे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ग्रेवल की बात करेंगे तो ग्रेवल में कणों की साइज जो है 80 mm से लेकर के 4.75 mm के बीच में ही होगी, ठीक है। लेकिन ये फाइनल परसेंटेज 10, 30 और 60 ही रहेगा, ठीक है। अगर हम सैंड की बात करेंगे तो सैंड में कणों की साइज 4.75 से 0.075 mm के बीच में होगी, लेकिन कणों का जो फाइनल परसेंटेज होगा वो 10, 30 और 60 ही होगा, ठीक है ना। तो ग्रेवल में ये जो साइज होगी वो बड़ी होगी और सैंड में ये वाली साइज क्या होगी, छोटी होगी। ये साइज होगी ये और छोटी होगी, लेकिन फाइनल परसेंटेज क्या है, वो वही रहेगा, ऐसी साइज जिससे D10 का मतलब कि 10% कण क्या है, कम है, ठीक है। 10% जो है हम जो सैंपल लेंगे उससे तुलना करेंगे कि उससे जो है कितने ग्राम जो है पास हो गए हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ तक जो है समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट में जो है पूछ लेना अगर नहीं समझ में आया हो तो इधर हम रेखा पे जो है फाइनल परसेंटेज हम लोग प्लॉट करते हैं, इधर हमने साइज प्लॉट करी है, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग जब पहले वाले कर्व की बात करेंगे तो हमने देखा कि इधर हर साइज के कर्व हैं और इधर जो है हर साइज, हर मतलब सारा जो है फाइनल परसेंटेज भी मिल रहा है, ठीक है। इस पे हर साइज के जो है कर्व भी है और जो है पूरा जो है फाइनल परसेंटेज भी हमें मिल रहा है। तो ऐसा कोई हमें कर्व मिलेगा 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 जैसा अगर हमें कोई कर्व मिलेगा तो उसे हम कहेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। ये कोई ना कोई सॉइल का ही तो कर्व है। तो जिस सॉइल में सभी प्रकार के कण उपस्थित होंगे उसे हम कहेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है, वेल ग्रेडेड सॉइल, यानी कि उसमें हर तरीके के कण क्या है, उपस्थित हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर वेल ग्रेडेड कण होंगे तो यहां से देखो क्या होगा कि जो सबसे बड़ा कण होगा वो ऐसे अरेंज होंगे, ठीक। फिर
इस बड़े से छोटे जो कण होंगे वो इनके बीच में जो गैप होगा उसमें भर जाएंगे। ठीक, अब इन कणों से भी जो छोटे कण होंगे वो इनके बीच में जो गैप होगा उसमें भर जाएंगे, है कि नहीं, समझ पा रहे हो। फिर इन कणों से भी जो छोटे कण होंगे वो इनके बीच में जो गैप होगा उसमें भर जाएंगे। फिर इनसे भी जो छोटे कण होंगे इनके बीच में जो गैप होगा उसमें भर जाएंगे। तो जो वेल ग्रेडेड सॉइल होगी उसमें जो रंध्र होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, है कि नहीं। वेल ग्रेडेड सॉइल में जो रंध्र होंगे, वाइट्स होंगे, वो कम होंगे और उसमें हर साइज के कण क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ठीक, और अगर हम बात करें ये कर्व जो है 5 नंबर कर्व के बारे में और 4 नंबर कर्व के बारे में, ठीक है ना, तो उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच में जो लाइन है वो क्या है, लगभग क्या है, मतलब हॉरिजेंटल है, ठीक है ना। और इसमें तो यहाँ से लेकर के और पूरे वहां तक का एक रेंज मान लो, ये क्या है, लगभग क्या है, हॉरिजेंटल है 4 नंबर और 5 नंबर दोनों में। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई साइज होगी डी, और ये 5 नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई साइज होगी डी और यहाँ पे भी कोई साइज होगी डी, ठीक है ना। और इस रेखा पे जो साइज होगी वो तो एक क्रम में होगी ना। तो इस साइज और इस साइज के बीच में जो कण है वो क्या है ही नहीं। मतलब हॉरिजेंटल का मतलब क्या, हॉरिजेंटल का मतलब क्या कि ये डी, यहाँ पे ये साइज मान लो कि D1 है और यहाँ पे साइज मान लो कि D2 है, तो इसका भी फाइनल परसेंटेज यही है और ये D2 जो है इसका भी फाइनल परसेंटेज जो क्या है वही है, ठीक है ना। तो ये हम जब सिव एनालिसिस करेंगे तो जो D2 साइज है और D1 साइज है, इन दोनों का ही फाइनल परसेंटेज क्या है, एक ही है। यानी कि D2 से जो कण होंगे उसका भी फाइनल परसेंटेज मान लो कि यहाँ पे कुछ भी मान लो 40% है, D2 का भी, यानी कि इससे जो छोटे कण है वो 40% है, यानी कि इसमें आ जाएंगे। और D1 का भी फाइनल परसेंटेज क्या है, 40 है, तो इसके नीचे भी 40 आ जाएंगे। तो बिचवा में कौन है, बिचवा में कोई नहीं है। तो यानी कि D1 और D2 के बीच में जो है कोई भी सॉइल के कण नहीं है। तो ऐसा कोई कर्व हमें प्राप्त मिलेगा। वैसे ही ये वाला 4 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे साइज मान लो कि इसे मिटा देते हैं D1 है और यहाँ पे साइज मान लो कि यहाँ पे D2 है। और इन दोनों का जो देखो फाइनल परसेंटेज क्या है, लगभग थोड़ा सा का ही अंतर है, इतने का अंतर है फाइनल परसेंटेज के बीच में। तो अगर बात करेंगे, मान लो इनके भी एग्जांपल ले लो 40%, तो 40% इसका भी फाइनल परसेंटेज है। और D1 का जो है मान लो इतना गैप थोड़ा सा हो रहा है तो 38% मान लो, केवल 2% का ही अंतर आ रहा है। यानी कि इसमें जो है केवल छोटे से ही कण है, थोड़े से ही कण है। और इनकी रेंज की बात करो तो ये D1 यहाँ पे है और ये D2 यहाँ के है, यानी कि इन कणों के बीच में जो है अंतर बहुत ज्यादा है। यानी कि बहुत मतलब 1 2 4 कण जो है इस बीच के रेंज के होंगे। तो ऐसा अगर हमें कोई कर्व मिल रहा है तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे D1 साइज है, वहां पे D2 साइज है। तो इसमें जो है कुछ साइज के कण क्या है, अनुपस्थित है, मतलब कि है ही नहीं। तो ऐसा कोई कर्व हमें मिलेगा, कर्व हमें मिलेगा तो कोई ना कोई सॉइल का ना मिलेगा। तो उस सॉइल को हम कहेंगे गैप ग्रेडेड सॉइल, ठीक है, गैप ग्रेडेड सॉइल। ठीक, अब देखो ये जो हमारा कर्व नंबर 3 है, अगर हम उसकी बात करें, अब देखो मैं मिटा देता हूँ सारे को, ठीक है ना, हम ज्यादा नहीं होगा, अब केवल 3 नंबर की बात करेंगे। आप जो है केवल 3 नंबर की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है साइज थी, मान लो साइज थी D लॉग स्केल पे, भाई देखो मैं जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 3 नंबर का कर्व जो है ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है
अगर हम इस सीधे को जो है यहाँ पे मिला दें और इसको जो है यहाँ पे मिला दें, चलो इसको मैं थोड़ा सा और ही बना देता हूँ ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये जो है लगभग सेम यहाँ पे ही आ रहा है, ठीक। और इधर क्या है, साइज है, इधर क्या है, साइज है, और इधर क्या लिखा है हमारा, फाइनल परसेंटेज लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फाइनल परसेंटेज है, फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे भी कोई फाइनल परसेंटेज है, और इधर भी क्या है, फाइनल परसेंटेज है। तो फाइनल परसेंटेज का मतलब क्या कि ये डी, ये साइज डी है, ठीक है, ये साइज क्या है, डी है, और इसका फाइनल परसेंटेज इधर लिखा हुआ है। तो मान लीजिए फाइनल परसेंटेज 90 है और ये मान लो कि 40 है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कोई साइज डी है, ये कोई साइज डी है, हम इतने से इतने के बीच में ही बात कर रहे हैं। तो ये कोई साइज डी है, इससे जो है इस साइज डी से ही 90% कण जो है पास हो जा रहे हैं, और यहाँ पे भी आके बात करेंगे तो इससे भी हमें यही मिल रहा है कि इस साइज डी से जो है 40% कण जो है पास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो D90 यानी कि कोई ऐसी साइज जिससे जो है 90% कण क्या है, छोटे हैं, और कोई ऐसी साइज जिससे जो है 40% ही कण क्या है, छोटे हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच में जो सॉइल होगी, यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच में जो कण होंगे वो क्या होंगे, एक ही साइज के होंगे, है कि नहीं। यहाँ से और यहाँ के बीच में कण क्या होंगे, एक ही साइज के होंगे, तभी तो D90 और D40 दोनों का जो साइज है वो एक ही आ रहा है कि नहीं। ये थोड़ा लग रहा है हमको कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब ऐसे आप समझो, ऐसे समझो कि अगर हमें जो है कोई ऐसा लाइन मिल जाएगा, ऐसा लाइन हमें मिल जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग जो है इस लाइन से हमें क्या, इस लाइन से हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें साइज जो है यहाँ पे एक ही साइज मिल रही है, और इसके अलावा जो है इस रेखा पे जो है कोई भी साइज जो है नहीं मिल रही है, और इसी साइज का जो है फाइनल परसेंटेज जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ से तक जो है चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस साइज से जो है फाइनल परसेंटेज जो है पूरा 0 से लेकर के और जहाँ तक भी है वहाँ तक वेरी कर रहा है। मतलब कि वो जो सॉइल का ये कर्व है उसमें केवल एक ही प्रकार के जो है कण क्या है, उपस्थित हैं, एक ही प्रकार के कण क्या है, उपस्थित हैं। तो ऐसी सॉइल को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक समान, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, एक समान। तो ये जो है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का क्या है, कर्व है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पुअरली ग्रेडेड सॉइल की, तो कोई ऐसी सॉइल, अब जैसे पुअरली ग्रेडेड की हम बात करेंगे और गैप ग्रेडेड की बात करेंगे। तो गैप ग्रेडेड में हम अगर बात करेंगे तो उसमें जो है थोड़ा सा जो पार्टिकल का अपसेंट होने का रेंज होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन हम पुअरली ग्रेडेड की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है पार्टिकल साइज बीच बीच में उपस्थित होंगे। जैसे गैप ग्रेडेड सॉइल में यहाँ से यहाँ तक के कण क्या है, बिल्कुल ही नहीं है, अपसेंट है, तो इसे हम गैप ग्रेडेड सॉइल कहेंगे। लेकिन पुअरली ग्रेडेड रहेगा तो बीच बीच में हमें जो है कोई सॉइल जो है, सॉइल के कण क्या होंगे, मिल जाएंगे, तो उसे हम पुअरली ग्रेडेड सॉइल कहेंगे, ठीक है। पुअरली ग्रेडेड का मतलब, पुअर मतलब होता है गरीब, तो पुअरली ग्रेडेड का मतलब कि उसमें जो सॉइल होंगे उनका जो, जैसे वेल ग्रेडेड में जो सॉइल के कण थे, बड़े कण थे, उससे छोटे कण, उसके बीच में वॉइड्स को भर रहे थे, फिर उनसे जो छोटे कण थे उनके बीच के वॉइड्स को भर रहे थे। तो पुअरली ग्रेडेड में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो है कुछ साइज के कण क्या है, उपस्थित ही नहीं है, तो जो वॉइड्स होगा उनके बीच में वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमने जो है इस वीडियो में, ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो गया है, 35 मिनट का हो गया है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने जो है कर्व के बारे में देखा कि कैसे कैसे कर्व होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड उसको कैसे प्लॉट करते हैं, लॉग स्केल पे कैसे प्लॉट करते हैं, और
ये सब क्या है, जो भी कुछ मैंने बताया आपको वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट होगा तो जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछना। अब इसके अगले वाले वीडियो में जो भी हमने पढ़ा है उसको हम लोग लिख लेंगे, और इनका यूज क्या है हम लोग यूज तो मैंने अभी हमने देख लिया कि हम केवल ग्राफ प्लॉट करके जो है बता सकते हैं कि ये किस प्रकार की सॉइल है, ठीक है ना। अब जो है इनसे हम कुछ कोफिशिएंट याद करते हैं, वो सब जो है हम आने वाले अगले वीडियो में पढ़ेंगे।